बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके वीरू भैया एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। इस वीडियो के अंदर आपके एटमॉस्फेयर के रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अब पहले समझेंगे एटमॉस्फेयर होती क्या है। एटमॉस्फेयर जो होते हैं वह हमारे अर्थ का एक एयर से ब्लैंकेट होते हैं, एयर का ब्लैंकेट होते हैं जो कि अर्थ को घिरा हुआ रहता है। इसका डिफिनेशन हो जाएगा द ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ, द ब्लैंकेट ऑफ द एयर दैट इज सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब समझते हैं एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से बने होते हैं, मींस इसका समझेंगे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशंस क्या क्या है। एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वह बहुत सारे, एटमॉस्फेयर जो होता है वह बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर से कंपोज्ड होता है और इसमें मेनली दो गैसेस अबॉर्डेंट होते हैं। मींस ये दोनों गैसेस ज्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। पहला है ऑक्सीजन और दूसरा है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो होते हैं वो 21% हमारे एटमॉस्फेयर में कंसिस्ट होते हैं और नाइट्रोजन जो है वो 78% कंसिस्ट होते हैं। और बाकी सब अदर गैसेस जो होते हैं जैसे में हो गए हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिथियम, हाइड्रोजन, बोरॉन, ये सब होते हैं अदर गैसेस जो कि 1% में आते हैं। और अब समझेंगे इसके अलावा भी कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं जो वो भी इसेंशियल पार्ट होते हैं कंपोज करने में। पहला जो हो गया वह वाटर वेपर और दूसरा हो गया डस्ट पार्टिकल्स, मींस वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। वाटर वेपर जो होता है यह कंडेंसेशन प्रोसेस करता है, ये मींस वाटर वेपर जो होता है उससे क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स बाद में प्रेसिपिटेट होते हैं जिससे रेन फॉर्म होता है। चलिए अब हम लोग दूसरे टॉपिक के आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर का जो होता है वह स्ट्रक्चर उसके मेनली उसके हाइट, टेम्परेचर, डेंसिटी, यही सब के ऊपर इसका स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी लोग के अकॉर्डिंग। पहला होता है ट्रोपोस्फियर जो कि 12 हमारे अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर ऊपर होते हैं और यह जो होते हैं एटमॉस्फेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्फीयर होते हैं। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ एग्जिस्ट होता है और यहीं पे हमारे माउंटेन्स और क्लाउड फॉर्मेशन भी यहीं पे होते हैं। अब दूसरा की ओर बढ़ते हैं, दूसरा नहीं, जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर है ये दोनों को एक लेयर डिवाइड करता है जिसका नाम है ट्रोपोपाउस। अब हम लोग दूसरे के आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर है जो यहाँ पे क्लाउडलेस होता है और यहाँ पे एरोप्लेन मींस हवाई जहाज यहाँ पे उड़ते हैं, मींस फ्लाई करते हैं। और स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन गैस प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे एक ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होता है जो कि हमारे अर्थ को मींस हमारे अर्थ सरफेस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह सभी को सन का अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। अब और ये जो होते हैं स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच एक ट्रांजिशनल लेयर होते हैं जिसका नाम है स्ट्रेटोपाउस। अब इसकी स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर आते हैं मेसोस्फियर। मेसोस्फियर जो होते हैं वह हमारे अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर होते हैं और मेसोस्फियर के अंदर ही जो हमारे अर्थ से में जब हमारे अर्थ के अंदर कोई मेट्रॉइड्स इंटर करते हैं तो वहीं पे जाकर बर्न आउट होते हैं, मींस वहीं पे बर्न होने लगते हैं, बर्न होना स्टार्ट होते हैं और बर्न होकर वहीं पे खत्म हो जाते हैं और हमारे अर्थ सरफेस में आने से प्रिवेंट हो पाते हैं। जो मेसोस्फियर है जो वहां पे जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब इसके अगला है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो होता है यहाँ यह हमारे अर्थ सरफेस से 700 किलोमीटर हाई है, मींस इतना ऊपर है हाइट पे। और थर्मोस्फियर के अंदर ही सारे रेडियो एक्टिविटी होते हैं, मींस हमारे अर्थ से जब हम रेडियो आप लोग चलाते हैं उस समय वहां से हमारे थर्मोस्फियर में सिग्नल्स पहुंचते हैं और वहां से ट्रांसमिट होकर वापस आते हैं जिससे हम लोग को दुनिया भर की सारी खबरों का पता चलता है। अब इसके ऊपर होते हैं एक्सोस्फीयर जो कि आउटर मोस्ट लेयर होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, वह लगभग मतलब वह बाहर ही होते हैं तो इसका हाइट हम लोग बोल नहीं सकते हैं। और यह यहाँ पे जो होते हैं वह बहुत ही हल्की गैस प्रेजेंट होते हैं, मींस लाइट गैसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे हो गए हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट होते क्या है इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आया हुआ तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।